नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस अत्यंत दिव्य और रहस्यमय यात्रा में आप सभी का चरित्र दर्पण हिंदी पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। अब तक इस यात्रा में हमने महादेव द्वारा बताई गई प्रथम 2 विधियों के विषय में विस्तार से जाना और समझा है कि कैसे श्वास के आने और जाने के बीच परमात्मा का बोध छिपा है। यदि आपने उन प्रथम 2 विधियों वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर उपलब्ध उन दोनों वीडियो को अनिवार्य रूप से देखें, क्योंकि जब तक आप उन शुरुआती चरणों को नहीं समझेंगे, तब तक इस महाविज्ञान की गहराई को पूरी तरह आत्मसात करना कठिन होगा। उन दोनों विधियों की कड़ियाँ हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं, जो आपकी साधना की नींव को मजबूत करेंगी। आज के इस अंक में हम महादेव द्वारा निर्देशित तीसरी विधि की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये विधि सत्य के खोजी साधकों के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है, जिसे स्वयं आदिनाथ शिव ने माता पार्वती को समझाया था। अक्सर हम आध्यात्म को बाहरी कर्मकांडों में खोजते हैं, परंतु महादेव का ये ज्ञान हमें हमारे भीतर की उस सूक्ष्म सत्ता से परिचित कराता है, जिसे हम अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। आज मैं आपके समक्ष इस तीसरी विधि को उसी विशुद्ध और मूल रूप में प्रस्तुत करूंगा, जैसा इसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, बिना अपनी ओर से एक भी शब्द बदले। इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र ध्येय यही है कि शिव का वो वास्तविक ज्ञान, जो समय के साथ धूमिल हो गया है, वो अब तक अपने असली स्वरूप में पहुंच सके। ये तीसरी विधि एक ऐसी स्थिति की बात करती है जहां हमारी प्राण शक्ति एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती है। वो संधिकाल जहां न श्वास भीतर की ओर गति कर रही होती है और न ही बाहर की ओर, वहीं साक्षात शिव का वास है। यदि आप उस परम शून्य और असीम शांति की खोज में हैं, तो आज का ये विवेचन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस पूरी चर्चा को अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपके जीवन और चेतना को देखने के दृष्टिकोण को सदैव के लिए बदल सकता है। चलिए, बिना किसी विलंब के हम तंत्र के उस सागर में प्रवेश करते हैं, जहां सत्य अपने अत्यंत निर्मल और तेजस्वी रूप में विद्यमान है। महादेव और माता पार्वती के इस संवाद में जो तीसरा सूत्र हमारे समक्ष आता है, वो अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक है। उस पावन श्लोक में महादेव कहते हैं, न कुंभाद विरेचयेत नापूर्येत पूर्य तथा, न च कुंभयेत न च रेचयेत कुंभयेत तथा। इस सूत्र का मूल अर्थ और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें अपनी स्थूल दृष्टि को छोड़कर अत्यंत सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना होगा। महादेव यहाँ श्वास की उस अवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ न तो श्वास को बलपूर्वक बाहर निकाला गया है और न ही उसे भीतर भरा गया है। सामान्यतः हम जानते हैं कि जीवन केवल श्वास लेने और छोड़ने का नाम है, परंतु तंत्र के इस महासागर में शिव हमें उस संधिकाल की ओर ले जा रहे हैं जहां जीवन का स्रोत छिपा है। जब आप श्वास भीतर लेते हैं, तो एक ऐसा क्षण आता है जहां श्वास का भीतर जाना समाप्त हो जाता है और बाहर निकलना अभी शुरू नहीं हुआ होता। ठीक इसी प्रकार जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो एक अत्यंत सूक्ष्म पल के लिए श्वास ठहर जाती है, इससे पहले कि वो पुनः भीतर की ओर मुड़े। शिव कहते हैं कि उस छोटे से अंतराल में, उस ठहराव में ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप छिपा है। इस विधि को करने की सही प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध जागरूकता का प्रयोग है। इस साधना को करने के लिए साधक को सबसे पहले एक अत्यंत शांत और स्थिर मुद्रा में बैठना चाहिए, जहां शरीर का कोई भी अंग तनाव में न हो। जब शरीर स्थिर हो जाता है, तब श्वास की गति स्वतः ही धीमी होने लगती है। यहाँ आपको अपनी श्वास को नियंत्रित नहीं करना है, न ही उसे गहरा करना है और न ही उसे रोकना है।
आपको केवल एक तटस्थ साक्षी की तरह अपनी श्वास को आते और जाते हुए देखना है। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, आप उस अद्भुत मोड़ को देख पाएंगे जहां श्वास अपनी दिशा बदलती है। वो जो मोड़ है, जो मुड़ने का केंद्र है, वही शून्य का द्वार है। महादेव कहते हैं कि जब श्वास भीतर जाकर ठहरती है तो उस क्षण में आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं, और जब वो बाहर निकलकर ठहरती है तो आप संसार के प्रति पूरी तरह रिक्त यानी खाली हो जाते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी सावधानी और शुद्धता यही है कि इसमें किसी भी प्रकार का हठ या प्रयास नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी इच्छा से श्वास को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में बेचैनी पैदा होगी और आप उस परम शांति से दूर हो जाएंगे। तंत्र कहता है कि ये ठहराव प्राकृतिक रूप से घटित होना चाहिए। आपको केवल उस खाली स्थान के प्रति जाग जाना है। कल्पना कीजिए कि एक पेंडुलम जब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाता है तो बीच में एक ऐसा अत्यंत सूक्ष्म क्षण आता है जहां वो न इधर होता है न उधर, वो बिल्कुल स्थिर होता है। आपकी चेतना भी ठीक उसी तरह है। जैसे ही आप उस श्वास के ठहराव पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके विचार अचानक से विदा होने लगते हैं। मन की सारी उथल-पुथल शांत हो जाती है, क्योंकि मन केवल श्वास की गति पर ही जीवित रहता है। जैसे ही श्वास ठहरती है और आप उस ठहराव को देख लेते हैं, मन विलीन हो जाता है और वहां केवल शिवत्व शेष रहता है। यही वो विधि है जिससे संसार के महानतम योगियों ने स्वयं को सिद्ध किया है। इसे करने का कोई विशेष समय नहीं है, आप इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। बस आपकी सजगता उस श्वास के मोड़ पर होनी चाहिए। इस निरंतर अभ्यास से साधक को ये अनुभव होने लगता है कि वो शरीर नहीं है, वो केवल वो दृष्टा है जो इस आवागमन को देख रहा है। महादेव का ये ज्ञान बिना किसी लाग लपेट के हमें सीधे उस सत्य से जोड़ता है जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है। लोग मोक्ष को मृत्यु के बाद की स्थिति मानते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की ये तीसरी विधि हमें सिखाती है कि मोक्ष इसी क्षण उपलब्ध है। बस हमें उस श्वासों के बीच के रिक्त स्थान को पहचानना होगा। जब आप इस विधि को गहराई से आत्मसात कर लेंगे, तब आपको समझ आएगा कि शिव ने जो कहा था वो कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक नग्न सत्य है जिसे केवल अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इस विधि का अभ्यास करते समय स्वयं को पूरी तरह अस्तित्व को सौंप दें और उस दिव्य ठहराव में उतर जाएं, जहां न कोई शब्द है, न कोई दृश्य, केवल और केवल अनंत शांति है। महादेव द्वारा बताई गई ये तीसरी विधि का निरंतर अभ्यास साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपके अशांत मन को क्षण भर में स्थिर कर देती है। जब आप श्वासों के उस सूक्ष्म अंतराल में टिकने लगते हैं, तो आपके भीतर का तनाव, भय और चिंता स्वतः ही समाप्त होने लगती है। ये विधि आपकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाती है और आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करती है। जो साधक इस शून्य को पकड़ लेता है, उसे संसार के कोलाहल के बीच भी आंतरिक शांति का अनुभव होता रहता है। ये विधि केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान सिद्ध होती है। प्रिय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये यात्रा अभी बहुत लंबी है और हमें महादेव के बताए हर एक सूत्र को इसी शुद्धता के साथ समझना है। इसलिए चरित्र दर्पण हिंदी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अर्थात सदस्यता जरूर कर लें। साथ ही घंटी वाले निशान को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम महादेव की अगली गुप्त विधि का वीडियो साझा करें, उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और आप इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा का कोई भी अध्याय छोड़ न दें। इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि महादेव का ये शुद्ध प्रकाश हर घर तक पहुंच सके।
कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। और यदि आपने इस विधि का अभ्यास किया है तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें इस सेवा को निरंतर जारी रखने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में महादेव की एक नई और अद्भुत ध्यान विधि के साथ। तब तक के लिए महादेव की शरण में रहें, सजग रहें और स्वयं के भीतर उस अनंत शांति को खोजते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।